कहाँ बुध प्रभ तुझ हमारी, बर न सके महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में जहाँ पर मनुष्य सुख का अनुभव करता है, वहीं पर उसे दुख भी मिलते हैं। और दुख में अक्सर हर मनुष्य घबरा जाता है, परेशान सा हो जाता है। यहाँ तक कि देखा गया है वो दुख में बहुत ही विचलित हो जाता है। दुखों से परेशान होकर कई बार तो वो हार भी मान लेता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि दुख में मनुष्य प्रभु को भी कोसता है कि हे प्रभु, तूने मुझे इतने दुख क्यों दे दिए। जिस प्रकार एक बानी आई है जिसमें गुरु साहब जी ने मनुष्य जाति को समझाते हुए दुखों के बारे में कहा है। तन तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आसा राग में ये फरमाते हैं, दद्दे दोष न देऊ किसे, दोष कर्मा आपन्या। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। हे मनुख, तू दोष देता है, प्रभु को उल्लंघने देता है। यहाँ तक कि कई बार प्रभु को ही बुरा भला कहता है कि हे प्रभु, तूने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। मैं तो नाम भी जपता हूँ, बानी भी पढ़ता हूँ, सेवा भी करता हूँ, अमृत वेला भी संभालता हूँ, परंतु मुझे ही दुख क्यों मिलते हैं। परंतु हे मनुख, ये बात समझने वाली है कि जो भी दुख मिल रहे हैं तुझे, वो तेरे ही कर्मों के अनुसार मिल रहे हैं। जैसा तूने बीजा है वैसा ही तू आगे चल के काटेगा। भले ही तूने इस जन्म में कोई पाप ना किए हों, परंतु ना जाने जाने अनजाने में तुझसे ऐसे कौन से पाप हो जाते हैं जिसकी वजह से तुझे दुख मिलते हैं। मनुष्य का ऐसा भी होता है कि पिछले जन्मों में उसने जो कर्म किए होते हैं, जैसा बीज बोया होता है, आगे आने वाले जन्मों में उसे वैसा ही फल मिलता है, वैसा ही वो प्राप्त करता है जैसा उसने बोया होता है। जिस प्रकार कहते हैं, एक साधु को दुख था किसी प्रकार का, कोई घटना उसके साथ घट गई थी, तो वो बहुत विचलित हो गया। सोच में पड़ गया कि मैं तो साधु हूँ, प्रभु के साथ जुड़ता हूँ, तो मुझे ही दुख क्यों मिले। तो किसी ने उसे बताया कि काशी में एक महापुरुष रहते हैं, एक ब्राह्मण रहता है, आप उनसे जाकर मिले, वो आपको बताएंगे। क्योंकि कहते हैं वो ब्राह्मण के पास कुछ ऐसी शक्ति थी जो वो देखकर बता देता था कि उसके पिछले जन्मों में उसने क्या किया है, जिसकी वजह से आज मनुष्य को दुख आए हैं। कहते हैं जब ये साधु उस ब्राह्मण के पास काशी में गया
तो जब उसे घर पर पहुंचा पूछते पूछते, तो कहते हैं वो घर पर नहीं था, परंतु ब्राह्मणी उसकी पत्नी घर पर उस ब्राह्मण को कोस रही थी, यहाँ तक कि उस ब्राह्मण को गालियाँ दे रही थी। ये सुनकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, परेशान हो गया कि मैं तो इतनी दूर से चलकर आया हूँ इस ब्राह्मण को पूछने के लिए कि मुझे ऐसा दुख क्यों आया है, परंतु इसके घर पर तो कलेश चल रहा है। ये ब्राह्मणी तो, ब्राह्मण की पत्नी तो ब्राह्मण को ही गालियाँ दे रही है, कोस रही है। तो कहते हैं जैसे ही ब्राह्मण घर पर आया, घर पर लौटा, तो कहते ही साधु ने अपने बारे में बताया। तो कहते ब्राह्मण ने उसकी पिछले जन्मों के बारे में बता दिया कि तुझे जो दुख आए हैं वो इस कारण आए हैं। साधु समझ गया, बूझ गया, परंतु अब इस साधु ने प्रश्न कर दिया उस ब्राह्मण से कि हे भाई, मैं तो समझ गया कि मुझे दुख क्यों आए हैं, परंतु तेरे घर पे इतना बड़ा दुख बैठा हुआ है, वो दुख क्यों आया है ये तो मुझे बता। तेरी जो पत्नी, तेरी धर्म पत्नी जिससे तेरा विवाह हुआ है, वो तुझे गालियाँ दे रही है, इतना कोस रही है, ऐसा क्यों? कई बार हम देखते हैं संसार में, घर में हमेशा ही कलेश रहते हैं, दुख रहते हैं, कभी सुख का वातावरण नहीं रहता। जब भी आपस में पति पत्नी मिलते हैं, दुख ही होते हैं, कलेश ही होते हैं, झगड़ा ही होता है। ये भी सब हमारे पिछले कर्मों का खेल होता है। कुछ तो ऐसा भी भगवान खेल लेते हैं कि कई बार पत्नी गुजर जाती है, कई बार पति गुजर जाते हैं, दंपति जोड़े में से एक ही इंसान बचता है, संसार में जीवित रहता है और अपना गुजारा करता है। परंतु अक्सर ये देखा गया है कि घर में कलेश रहते हैं, दुख का वातावरण रहता है, जहाँ शादी के बाद इंसान सोचता है कि उसे सुख मिलेगा, चैन की रोटी खाने को मिलेगी, आनंद की प्राप्ति होगी। कई मन में ऐसे विचार चलते हैं, क्योंकि इंसान संसार में सुखों की प्राप्ति के लिए दौड़ता है, परंतु होता कुछ और है। इंसान चाहता कुछ और है, उसे उसके कर्मों के अनुसार मिलता कुछ और है। जिस प्रकार व्हाट्सएप पर एक जोक आया था, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। कहते हैं हर पत्नी के अंदर 9 देवियाँ होती हैं, चंडी, महाकाली, विद्या की देवी, माया की देवी, पैसे की देवी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, सभी कुछ होती हैं। परंतु जैसा इंसान का कर्म होता है, जैसे मर्द के कर्म होते हैं पिछले जन्मों के, उसी अनुसार वो देवी प्रकट होती है। क्या ये तो एक जोक था, परंतु इस संसार में सचमुच ऐसा होता है। जैसा मर्द का कर्म होता है पिछले जन्मों का, जैसे उसने बीज बोए होते हैं, पत्नी तो वही होती है जो पहले अपने माँ बाप के घर पर रहती होती है, वहाँ वो सुख शांति से रहती है। परंतु जब यहाँ आती है, घर में किसी कारण अभाव देखती है, किसी चीज़ों के, वस्तुओं के, वह जैसे चाहती है वैसा होता नहीं, और जैसे मर्द के कर्म होते हैं उस अनुसार पत्नी उसके साथ रहती है। कई बार झगड़े होते हैं, कई बार प्रेम भी होता है। ये सभी कुछ जो होता है इंसान के जीवन में, वो उसी का बीजा हुआ कर्म होता है, जो आगे चल के उसके सामने आता है। अब हुआ यूं कि ब्राह्मण ने कहा, बताया कि हे साधु, दरअसल हुआ यूं था कि जो मेरी पत्नी है वो पिछले जन्म में गधी थी और मैं एक कौवा था। तो ये जो गधी थी
उसकी पीठ पर कोई ज़ख्म हो गया था। और कौवों का अक्सर ही आप देखते हैं कि वो किसी जानवर के ऊपर जाकर बैठ जाता है और अपने चोंच से उसे सहलाता है, अपनी चोंच को साफ करता है। अब हुआ यूँ था कि उस कौवे ने, यानी कि उस ब्राह्मण के पिछले जन्म में जब वो कौवा था, उसने उस गधी की पीठ पर जाकर बैठ गया और जो ज़ख्म था गधी की पीठ पर, उसने क्या किया, अपनी चोंच उसमें डाल दी। कहते हैं उसकी हड्डी में उसकी जो चोंच थी वो फंस गई, ढह गई, तो जिसके कारण उस गधी को, उस जानवर को बहुत चोट पहुंची, बहुत दुख हुआ और उस दुख की पीड़ा को वो सहन ना कर सकी। और कहते हैं गंगा नदी में वो बह गए। जब वो गधी गंगा नदी में बह गई, चोट के कारण, दर्द के कारण वो सहन नहीं कर पा रही थी और ऊपर एक कौवा जिसकी चोट अटकी हुई थी उसके शरीर में, जो निकल नहीं पा रही थी, हड्डी में अटक गई थी, तो इस कारणवश गंगा नदी में दोनों ही मर गए थे। आगे चलकर उनके कर्मों के अनुसार उस कौवे ने ब्राह्मण का रूप लिया और उस गधी ने, जिस प्रकार वे गंगा नदी में बहे थे, उन पर कृपा हुई, शायद गंगा मैया की कृपा हुई होगी या जो भी आप कह लें, कि कहते हैं कि उस गधी ने उस पत्नी का रूप लिया, मनुष्य देह उसे मिली। अब जो चोट पहुंचाई थी कौवे ने उस पर बैठकर चोंच के द्वारा, अब ये बोलती जाती है, गालियाँ बोलती रहती है। इसी प्रकार इसका जीवन व्यतीत होगा, ब्राह्मण ने इस प्रकार बताया। तो ये जो होता है ऐसा कर्मों का खेल होता है। जैसा इंसान बीज बोता है इस जन्म में या पिछले जन्मों में उसने बीज बोया होता है, उसी अनुसार उसे आगे चलकर जीवन मिलता है और उसी अनुसार उसे दुख और सुख मिलते हैं। कहते हैं गुरु रामदास साहब जी के दर पर अमृतसर में कथा चल रही थी। कथा के उपरांत कहते हैं 3 मनुष्य चलकर आए गुरु के पास, जिनका नाम इतिहास में बिशनदास, मानिकचंद और पूर्व बताया गया है। तो कहते हैं ये तीनों ने आकर गुरु रामदास साहब जी के चरणों में बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, हमारे घर में हमेशा ही कलेश रहते हैं, पत्नियां हमारी बात नहीं मानती, घर में कलेश रहते हैं, वो हमें गालियाँ तक बक देती है, हम क्या करें। गुरु साहब जी ने उन्हें कहा कि आप सिखों की सेवा किया करें, वाणी के साथ जुड़ा करें, सेवा किया करें, ये सभी कुछ हमें मिलता है हमारे ही पिछले कर्मों के अनुसार। जब आप वाणी के साथ जुड़ेंगे, गुरु के लड़ लगेंगे, सेवा करेंगे और घर वालों को भी प्रेरेंगे कि आप वाणी के साथ जुड़ें। जब घर पर वाणी का वातावरण होगा, वाणी चलाई जाएगी, सुनी जाएगी, पढ़ी जाएगी, तो घर का वातावरण बदल जाएगा और हमारे दुख कटेंगे। क्योंकि वाणी जो होती है अपना प्रभाव ज़रूर घर पर बताती है। जब हम सेवा करेंगे, अपनी धर्मपत्नी को गुरु घर के साथ जोड़ेंगे, जब वो भी सेवा के लिए आएगी गुरु घर में सेवा करके जब वो तंता की योग बनेगी, तो घर में कलेश नहीं होंगे। कहते गुरु रामदास साहब जी ने उन मनुष्यों को ऐसा उपदेश दिया, गुरु घर में जुड़ने के लिए कहा, नाम जप कर सिमरन करने को कहा, सेवा के साथ जुड़ने को कहा, सेवा करने के लिए कहा। कहते गुरु रामदास साहब जी ने
उन्हें ऐसा उपदेश दिया। उपरंत कहते हैं वहाँ पर उनके चरणों में, गुरु रामदास साहब जी के चरणों में 3 सिख और आए हैं, जिसका इतिहास में नाम पदारथ, तारू और पारू आया है। कहते हैं उन्होंने कहा, गुरु रामदास साहब जी के चरणों में जाकर बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, हमारे घर पर अति की गरीबी है। गरीबी के कारण घर में कले कलेश रहते हैं, दुख का वातावरण रहता है, घर में अशांति रहती है। तो क्या किया जाए? आप हमें ऐसी कुछ बात बताएं जिसके कारण हमारे घर पे सुख आ जाए। गुरु साहब जी ने, कहते हैं, उन मनुष्यों को उपदेश दिया, कहा कि आप गुरु घर के साथ जुड़ें, सेवा किया करें। ये सेवा को जब फल लगते हैं तो घर में कले कलेश दूर होते हैं, सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। गुरु रामदास साहब जी का दर ऐसा दर है जहाँ पर जो आकर माथा टेकता है, गुरु की बंदगी करता है, सेवा करता है, गुरु साहब जी आप उसके दुख दूर करते हैं। जिस प्रकार बानी आई है, एक अरदास पाठ की रत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। जब हम गुरु के चरणों में जुड़कर अरदास करते हैं, सेवा करते हैं, बंदगी करते हैं, तो गुरु रामदास साहब जी हम पर कृपा करते हैं और हमारे सभी दुखों को दूर कर देते हैं। रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए कर स्नाना, गुर पूरै कीने दाना। सब कुशल खेम प्रभ तारे, सही सलामत सब थोक उबारे। गुर का शब्द विचारे, रहाओ साध संग मल लाथी, पार ब्रह्म पयो साथी। नानक नाम त्याया, आद पुरख प्रभ पाया। जो मनुख सच्चे पातशाह, चौथी पातशाही, धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहब जी के चरणों में जुड़ जाता है, हरमंदिर साहिब, दरबार साहिब में जाकर गुरु के दर्शन करता है, अमृतमय सरोवर में जाकर स्नान करता है, तो गुरु रामदास साहब जी के सरोवर में स्नान करने से मनुष्य के पिछले किए हुए जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य निर्मल हो जाता है स्नान करके, उसे गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु उसकी लाज रख लेते हैं, उसकी पत रख लेते हैं, उसके अवगुणों को ना चितार कर उस पर रहमत करते हैं, उस पर निहाल हो जाते हैं और उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार गुरु रामदास साहब जी के बारे में एक वाणी आती है जिसमें भट्ट हमें उपदेश देने के लिए ये कहते हैं, सोई रामदास गुर बल पन, मिल संगत तन तन कहो। जय सतगुर लग प्रभ पाइय, सो सतगुर सिमरहो नरहो। भट्ट साहिबान हमें उपदेश देने के लिए समझाते हैं, ये कहते हैं कि जो गुरु रामदास साहब जी के चरणों में अपने मन को अर्पण कर देता है और पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, गुरु साहब जी के उपदेश को सुनता है, मानता है और गुरु साहब जी के कहे अनुसार चलता है, गुरु रामदास साहब जी उसके दुख दूर कर देते हैं। उसके घर में जो कले कलेश होते हैं, दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, रोग होते हैं, वे सभी दूर हो जाते हैं। जो गुरु घर में आकर सच्चे हृदय से
अपने पिछले किए हुए कर्मों के माफ़ी मांग लेता है। गुरु साहब जिसके अवगुणों को ना चितार कर उसे बख्श लेते हैं, उस पर कृपा करते हैं। जो प्रभु के चरणों को पकड़ लेता है उससे कहते हैं और किसी के चरण को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु निहाल होते हैं, उसे ताल लेते हैं। मिल साधु दुर्मत खोए, पतित पुनीत सब होए। रामदास सरोवर नाते, सब लाथे पाप कमाते। गुण गोबिंद नित गाइय, साध संग मिल त्याय। मन वांछित फल पाए, गुर पूरा हृदय त्याए। गुर गोपाल आनंदा, जब जब जीवै परमानंदा। जन नानक नाम त्याया, प्रभ अपना बिरद रखाया। कहते हैं गुरु साहब जी, गुरु रामदास साहब जी, उनके चरणों में जो मनुष्य आ जाता है तो गुरु उसे बख्श लेते हैं। उसके जो किए हुए पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो सत्संग में आ जाता है, जिस प्रकार कहते हैं जो मनुष्य साथ की संगत कर लेता है, यानी कि साथ संगत में आता है, गुरु घर में आता है, साधु का संग करता है। क्योंकि जो संग होता है ना, संग, ये जो संग का रंग होता है वो मनुष्य को लगता ज़रूर है। जैसा मनुष्य संग करता है, जिस प्रकार की उसकी संगत होती है, मनुष्य के कर्म वैसे हो जाते हैं, मनुष्य वैसा सोचता है, वैसा बन जाता है। यदि मनुष्य बुरे व्यक्तियों का संग करेगा, गलत राह पर चलेगा, तो वो आगे चल के दुख पाएगा। घर में कलेश रहेंगे, दुख का वातावरण रहेगा। परंतु यदि मनुष्य साध का संग करेगा, यानी कि साध संगत में आकर बैठेगा, कथा कीर्तन के साथ जुड़ेगा, गुरु महाराज जी के दर्शन करेगा, गुरु ग्रंथ साहब जी की लड़ लगेगा, उस मनुष्य का पार उतारा हो जाएगा और उसे पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। कहते हैं मनुष्य खुशियों को खोजता है और खुशियों के लिए यहाँ वहाँ दौड़ता है, परंतु खुशी के आगे भी एक अवस्था होती है आनंद की। ये आनंद उसी को मिलता है जो साध संग करता है, जो साधु का संग करता है, कथा कीर्तन में जुड़ता है, गुरु घर में आकर सेवा करता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को आनंद प्राप्त हो जाए वो सुख और दुख दोनों से ही ऊपर उठ जाता है। क्योंकि ये जो संसार है इसमें हर वक्त हर पल सुख और दुख लगा रहता है। जिस प्रकार एक वाणी आती है भगत कबीर जी की, जिसमें भगत कबीर जी गौरी राग में ये फरमाते हैं, सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमहू ना मांगिया पावे। बिखिया अजहू सुरत सुख आसा, कैसे होई है राजा राम निवासा। यहाँ पर भगत कबीर जी कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा इस संसार में सुखों की प्राप्ति करना चाहता है। मनुष्य चाहता है कि उसे सुख मिले, परंतु मिलता क्या है? कई बार हम देखते हैं मनुष्य दुखों में जीता है, उसे दुख मिलते हैं, वो बहुत दुखी हो जाता है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि वो दुख में प्रभु को ही कोसता है, यहाँ तक कि इतने दुख आते हैं उसके जीवन में कि कई बार वो आत्महत्या करना भी चाहता है। तो ये जो दुख है, भगत कबीर जी कहते हैं मनुष्य सुख मांगता है परंतु उसको मिलता दुख क्यों है? क्योंकि उसने बीज ही ऐसा बोया होता है पिछले कर्मों में, उसी के अनुसार उसे दुख मिलता है। परंतु जो मनुष्य
प्रभु के साथ जुड़ता है, नाम जपता है, सेवा करता है, बंदगी करता है, उसके जो दुख है, कष्ट हैं, रोग हैं, वो अपने आप मिट जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं, तो उससे परमानंद की प्राप्ति होती है। कई बार हम देखते हैं कि जब हम वाणी के साथ जुड़ते हैं, जब हम अमृत वेला संभालते हैं, जब हम सेवा करते हैं, तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, संसारिक सुख भी मिलता है और आनंद भी मिलता है। हम जितनी देर तक प्रभु के साथ बैठते हैं, जुड़कर रहते हैं, नाम जपते हैं, वाणी का उच्चारण करते हैं या वाणी सुनते हैं, उतनी देर हमारे आसपास दुख नहीं आते, क्योंकि हमारे जो वाइब्रेशन होते हैं वो प्रकृति में फैल रहे होते हैं। जब हम गुरु के साथ जुड़ रहे होते हैं तो जो दुख हैं हमारे नज़दीक नहीं आते। तो ये जो वाणी गुरु साहब जी ने हमें बख्शी है, उस वाणी की राही हम खुद अपने दुखों को काट सकते हैं, दुखों से दूर रह सकते हैं और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हम गुरु के साथ जुड़ें, प्रभु के साथ जुड़ें और अपने जीवन को सफला करें। यदि हम गलत संग करेंगे तो हमें गलत हम पर प्रभाव पड़ेगा और हमारे साथ बुरा ही होगा। और यदि हम सत्संग करेंगे, साधुओं का संग करेंगे, अच्छे व्यक्तियों के संग करेंगे, कथा कीर्तन में जुड़ेंगे, तो हमें प्रभु की प्राप्ति होगी और हमारे दुख कट जाएंगे और हम सुखों और दुखों से ऊपर उठकर हमें आनंद की प्राप्ति होगी। और इस आनंद से हमें प्रभु मिल जाएंगे, सहज जी में प्रभु की प्राप्ति होगी, जिससे हमारी 84 जुनें कट जाएंगी। प्रभु से मिलने का इतना बड़ा लाभ है, क्योंकि जो मनुष्य देह हमें मिली है वो प्रभु को मिलने के लिए ही मिली है। और यदि हम और कामों में, व्यर्थ के कामों में अपने समय को गंवा देंगे, प्रभु को प्राप्त नहीं करेंगे, हम उस राह पर नहीं चलेंगे जिस राह से हमें प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, तो हमें आगे चलकर दुख ही मिलते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर गुरु के हर में यही बेनती करूँगा सत्संग के चरणों में कि जितना हो सके प्रभु के साथ जुड़ें, वाणी के साथ जुड़ें और व्यर्थ के कामों को तौबा करें, ताकि हमें सुखों की प्राप्ति हो। कथा करते हुए आप जी की दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सत्संगत बख्शन जोगो पुल्ला बख्शो और सत्संगत आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मुझे कभी 84 लाख दुनिया ना भोगनी पड़े। सत्संगत ऐसी आशीष बख्शना, फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।